मिसलु जबल ओहदिन, जबल का माना पहाड़, ओहद एक पहाड़ का नाम, और ज़हबन अरबी जुबान में सोने को कहते हैं। हजरत हसन बसरी फरमाते अगर मेरे पास ओहद पहाड़ के बराबर सोना होता तो सबको मैं नबी के मिलाद पर खर्च कर देता। आने वाले आ गए, सुनेंगे और सुनकर जाएंगे, देखने वाले आए और देखकर चले गए। जलसे में कई तरह के लोग आते हैं, लेकिन महफिलों में वो आते हैं जिनको सरकार बुलाते हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। आज हम दुनियादारों से मोहब्बत करते हैं, इतना इश्क मुस्तफ़ा से करने लगे, इतना प्यार मुस्तफ़ा से करने लगे, मुस्तफ़ा के कौल फ़ेल पर अमल करने लगे, मुस्तफ़ा का प्यार अपने दिलों में बसा कर ज़िंदगी गुजार के जाएं तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आपकी आखिरत भी संभल जाएगी। मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख। जब चोट लगे दिल पर, जब चोट लगे दिल पर तो मदीने की तरफ देख। और आज काम करने की ज़रूरत है, आज आवाज़ें उठाई जा रही हैं और ये उलमा की जमात ऐसी जमात है, इनका देखना भी इबादत है और इनका सोना भी इबादत है। एक आम इंसान पूरी रात नवाफिल में मुस्तगरक रहे, मुनहमिक रहे और एक आलिम सोता रहे, अल्लाह ताला जितना सवाब उस नवाफिल पढ़ने वाले को अता फरमाएगा उससे कहीं ज़्यादा एक आलिम को सिर्फ सोने पर अता फरमाता है। इन उलमा की ज़ियारत करें, पीर तरीक़त हुज़ूर सैयद सलीम मियां साहब क़िबला तशरीफ़ फरमाए, इनके नूरानी चेहरे का दीदार करें। और आज की ये नूरानी इरफानी हक़ानी ईमानी सरवर आलम कॉन्फ्रेंस में आप इत्मीनान से बैठें, ऐसी गुफ्तगू ऐसी बातें सुना करके जाऊँगा कि आप रोने पर मजबूर हो जाएंगे। अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला जो ख़तीबुल हिंद और आज की तारीख में उन जैसा कोई ख़तीब दूसरा नहीं, समझे, वो भी बहुत अच्छा सुनाएंगे आपको। कह रहे थे कि अगर मजमा अच्छा हुआ और सही बैठ पर सही वक्त पर मुझे बिठा दिया गया तो बहुत अच्छा सुना करके जाऊंगा। अजीजा ने मिल्लत बरेली के इमाम ने कलम उठाया तो यूं कहा, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागी खलील का, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाई से है बरी, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाई से है बरी। हैरान हूं मेरे शाह, हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। सरवर आलम कॉन्फ्रेंस, सरवर का माना सरदार, बादशाह, पेशवा, आलम दुनिया को कहते हैं। मेरे मुस्तफ़ा दुनिया में क्या है, उजाला ही उजाला हो गया, तारीकियां रोशनियों में तब्दील हो गई। मेरे मुस्तफ़ा का असली और हकीकी ओरिजिनल नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमानी नाम अहमद, जन्नती नाम कासिम, बाप का नाम हजरत अब्दुल्ला, माँ का नाम हजरत सय्यदा तय्यबा ताहिरा आमना, नाना का नाम वहब, नानी का नाम बर्रा बिनते उज़्ज़ा। अब इन नामों को जहन में रखिए, फिर सुनिए मेरी गुफ्तगू।
हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अल्लाह तबारक व तआला ने 18 बच्चे बच्चियां अता फरमाई। कितने? जरा मोहब्बत से बोले, इतनी हल्के से पुलिस आ जाएगी। हाँ, अपने बच्चों को मुस्तफा के खानदान कुनबे परिवार के नाम सिखाया करो। लेकिन तुम हो साहब न्यूज चैनल देखेंगे, टेलीविजन पर, मोबाइल पर, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, मैसेंजर, यूं अपना वक्त हम जाया करते हैं। रात में बैठकर उर्दू या हिंदी या अंग्रेजी या अरबी जुबान में किताब खरीदें, सीरत रसूल अकरम, सीरत मुस्तफ़ा, बेटियों के लिए जन्नती जेवर किताब, और फिर रोजाना एक पेज, एक सफा आप खुद भी सुने, अपनी बेटियों को भी सुनाएं। तब मुस्तफा की सीरत को ये पढ़ेंगी, मुस्तफा के कौलो फेल को पढ़ेंगी, मुस्तफा के उठने बैठने जागने को अपने जहनों दिमाग में बिठाएंगी, तो जिंदगियों में इनकलाब पैदा हो जाएगा। आज आवाज उठाई जा रही है मुसलमानों को नीस्त नाबूद कर दिया जाए। अबे नादान, ये तेरी सोच है। आज तो हम करोड़ों नहीं अरबों खरबों की तादाद में है। बदर के मैदान में जब हम 313 थे, हजारों का मुकाबला किया था, फिर मुस्तफा ने खजूर की छाल को टहनियों को सहाबा के हाथ में क्या दिया? ये सहाबा कुफार मुशरिकीन के सामने डट करके मुकाबला करते रहे, फिर अपनी जानों को पेश किया, अपने मालों को पेश किया, और ये साबित किया मुस्तफा का गुलाम मर तो सकता है लेकिन सामने किसी के सर झुका नहीं सकता। ये तारीख हमारी रही है। आज हिंदुस्तान के हालात देखिए। यूक्रेन वो छोटा सा मुल्क, बहुत छोटा सा मुल्क यूक्रेन है। हिंदुस्तान आबादी के एतबार से दूसरे नंबर पर है। एक नंबर पर चीन आता है, और कुछ दिनों के बाद हिंदुस्तान की तादाद इतनी कसरत से बढ़ती चली जा रही है, एक नंबर पर आ जाएगा। दूसरे नंबर पर हिंदुस्तान का आबादी के एतबार से नंबर आता है, लेकिन यूक्रेन छोटा सा मुल्क है। अभी रूस से चंद महीने पहले झगड़ा चालू हुआ, मारपीट चालू हुई, एक दूसरे पर हमला आवर हुए, लेकिन यूक्रेन रूस को आंखें दिखाता रहा, आंखों में आंखें डालकर मुकाबला करता रहा। वजह क्या थी? सबब क्या था? पस मंजर क्या है? यूक्रेन के पास बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं, इदारे हैं, एकेडमिया हैं, कॉलेज है। आज जरूरत है बेटियों के हाथ में बड़ा बड़ा मोबाइल देने की जरूरत नहीं है, बल्कि बेटियों के हाथ में कलम दे दो। जो आज से 1400 साल पहले मेरे मुस्तफा ने फरमाया था, खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लमा, कि तुम में बेहतर वो है जो कुरान सीखता है और सिखाता है। आज दुनिया कुर्सी के चक्कर में है। मेरे मुस्तफा ने आज से 1400 साल पहले हमें आयतल कुर्सी अता फरमा दी है। अजीजाने मिल्लत, लेकिन साहब बेटियों के पास मोबाइल, बेपर्दी, बेहयाई, बेगैरती, उरियानियत हमारे मुआशरे में, तभी तो इज्जतों के जनाजे निकल रहे हैं। आज हम इदारे बनाए, एकेडमिया बनाए, कॉलेज बनाए। काश्तकार लोगों, आपको मशवरा दे करके जाऊंगा, एकड़ों देकर जमीन खरीदने की जरूरत नहीं है, बल्कि मिलजुल कर 1-2 एकड़ जमीन खरीदिए, और फिर आपकी बस्ती में तो बहुत अजीम इदारा है, बड़ा इदारा है। उस्र के मौके पर सिर्फ नियत कर लीजिए, अपनी जमीन का सारा उस्र निकाल कर जो पैदावार होगी उसका 20वां हिस्सा निकाल कर मदरसे में खर्च करेंगे, इस मदरसे को उरूज देंगे, तो कोई माँ का लाल तुम्हें इस दुनिया से मिटा नहीं सकता। लेकिन ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इनको 18 बच्चे बच्चियां अता फरमाई। 12 लड़के थे, 6 लड़कियां थी।
बच्चे तो सारे के सारे हसीन व जमील थे, सारे के सारे खूबसूरत थे, लेकिन तमाम बच्चों में जो हुस्न व जमाल के पैकर थे, सबसे ज़्यादा खूबसूरत थे तो वो हज़रत अब्दुल्ला थे। उलमा ने लिखा है इसकी वजह ये थी कि हज़रत अब्दुल्ला की पेशानी में नूरे मुस्तफ़ा जलवगर था। हुजूर के चचा का बयान है, जब मेरे भाई हज़रत अब्दुल्ला पैदा हुए तो मैंने अपने भाई को देखने के लिए कमरे में गया तो मैंने देखा अब्दुल्ला का चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे चांद और सूरज चमकते हैं। अजीज़ान मिल्लत, हज़रत अब्दुल्ला बचपन के अय्याम गुजार का जवान होते हैं, जवानी की दहलीज पर पहुंचते हैं। मक्का के जिन गलियों से जा रहे हैं, मक्का के जिन कूचों से जा रहे हैं, मक्का के जिन बाजारों से जा रहे हैं, आवाज आती थी अस्सलामु अला नूरिल्लज़ी फी ज़हरिका या अब्दुल्ला। अब्दुल्ला आपको मुबारक हो, आपको बशारत हो और आप पर हमारा दुरूद व सलाम हो, और आपकी पेशानी में जो नूरे मुस्तफ़ा है हमारा उस पर भी दुरूद व सलाम हो। फिर ये नूरे मुस्तफ़ा यहां से निकला, हजरत सय्यदा तय्यबा ताहिरा आमना के बतन में पहुंचा। 9 महीने मां के पेट में रहा। जब मेरे आका की पैदाइश का दिन करीब आया, हजरत सय्यदा तय्यबा ताहिरा आमना घर में अकेली हैं, तन्हा हैं, वाहिदा हैं, मुनफरिदा हैं। जब हमल को 6 महीने हुए थे तो हजरत अब्दुल्ला इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। मेरे मुस्तफा दुनिया में आने से पहले ही यतीम हो गए और हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा का तवाफ करने गए थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा का चक्कर लगा रहे थे, तवाफ कर रहे थे। अचानक दर्द से शुरू हुआ, विलादत का दर्द शुरू हुआ। हजरत सय्यदा तय्यबा ताहिरा आमना ने एक खातून को जो रिश्तेदार थी मक्का की दाइयों की जाने भेजा, जाओ मक्का की दाइयों को बुला लाओ। ये अजीजा खातून शहर में गई हो, जाने के बाद मक्का की दाइयों से कहा आमना के घर में बच्चा पैदा होने वाला है, लिहाजा आप तशरीफ ले चले। लेकिन मक्का का मामूल और दस्तूर और परंपरा और माहौल ये था कि जब बाप जिंदा होता था तो लोग उसके बच्चों को लेने जाते थे और फिर उस बच्चे को 2 साल अतराफ और अकनाफ के देहात से आने वाली औरतें पाला करती थी, दूध पिलाया करते थे। फिर उस पर मेहनताना मिला करता था, उजरत मिला करती थी। मक्का की दाइयों ने आने से इनकार कर दिया। ये अजीजा खातून वापस हुई और आकर के काम ना, मक्का की दाइयों ने आने से इनकार कर दिया है। हजरत आमना ने जब इतना सुना, हजरत आमना रोने लगी, आपकी आंखों से आंसू टपकने लगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अरेजा पेश किया, ऐ परवरदिगार तेरे महबूब की आमद का वक्त करीब आ गया है। मौला मक्का की दाइयों ने आने से इनकार कर दिया है। तब रब ने इरशाद फरमाया था जिब्राइल फरिश्तों के सरदार मक्का की दाइयों ने आने से इनकार नहीं किया है, बल्कि मक्का की दाइयों को हमने खुद नहीं आने दिया है, इसलिए कि मक्का की दाइयां है नापाक, मेरा महबूब है पाक। हम पाक महबूब के लिए पाक दाइयों का इंतजाम करेंगे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया परवरदिगार वो दाइया किस कबीले से हो, किस खानदान से हो, किस कुनबे परिवार से हो। रब ने इरशाद फरमाया जिब्राइल 4 दाइयों का इंतजाम करना है। अर्ज क्या मौला नाम तू बता दे, पता तू बता दे, एड्रेस तू बता दे, बुला मैं लाता हूँ। रब ने इरशाद फरमाया जिब्राइल आज उन औरतों का इंतखाब करना है, आज उन औरतों को चुनना है जो आज तक किसी की दाइयां ना बनी हो, उनकी आंखें भी पाक हो, उनका अकीदा भी पाक हो, उनके हाथ भी पाक हो, उनका लिबास भी पाक हो, उनका किरदार भी पाक हो, इसलिए कि मेरे महबूब का मिलाद पाक लोगों के लिए, किसी नापाक के लिए नहीं है। अर्ज क्या मौला नाम तू बता दे, बुला मैं लाता हूं। रब ने इरशाद फरमाया जिब्राइल जाओ हव्वा को बुला लाओ, जिब्राइल जाओ आसिया को बुला लाओ, हाजरा को बुला लाओ।
मरियम को बुला लाओ। अर्ज किया मौला हव्वा हाजरा मरियम ये मुकद्दस अंबिया किराम की मुकद्दस माए हैं। मौला मैं जाकर के आवाज लगाऊं, ये तो इस दुनिया से रुखसत हो गई है। ऐ मौला तुम मुझे ये तो बता दे आसिया को क्यों बुला रहा है। तब रब ने इरशाद फरमाया था जिब्राइल हमने आसिया से वादा किया था तू मेरे मूसा कलीमुल्लाह को पाल, हम तुझे अपने हबीब की दाई बनने का शर्फ अता फरमाएंगे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने क्या मौला क्या मैं कब्रों पर जाकर के आवाज लगाऊं। रब ने इरशाद फरमाया हाँ हाँ सीधे कब्रों पर चले जाना और कब्रों पर जाकर के आवाज लगाना। आवाज लगाना तेरा काम है और कब्रों से जिंदा उठाना हमारा काम है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया मौला अभी जाता हूँ, जाकर के आवाज लगाता हूँ। रब ने इरशाद फरमाया जिब्राइल आज हम एक अकीदा देना चाहते हैं, एक जहन देना चाहते हैं, एक मिजाज देना चाहते हैं। वलियों की कब्रों पर जाना बिदअत नहीं है बल्कि जिब्राइल की सुन्नत है। जिब्राइल तू कब्रों पर जाकर आवाज लगाना तेरा काम है और कब्रों से जिंदा उठाना हमारा काम है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कब्रों पर गए, जाकर के आवाज लगाई हव्वा हाजरा मरियम आसिया तुम्हें रब बुला रहा है। सीधी ये तमाम मुक़द्दस बीबियां कब्रों से उठी जिंदा हो गई, बाहर आई। इरशाद फरमाया तुम्हें रब बुला रहा है और रब का हुक्म ये है कि सीधी हजरत आमना के घर चली जाओ। हजरत आमना के घर जाकर अपने साथ जो है मलाइका को ले लो, अपने साथ गिलमान जन्नत को ले लो, जन्नत की हूरों को ले लो, कई हजार मलाइका को ले लो। हजरत हव्वा ने अर्ज किया परवरदिगार ये गिलमान जन्नत जन्नत की हूरें क्यों भेज रहा है। तब रब ने जो है रब ने इरशाद फरमाया था इन जो है गिलमान जन्नत को जन्नत की हूरों को जन्नत की हूरों को मैं इसलिए भेज रहा हूँ ये मेरे महबूब के कसीदे पढ़ेंगे, ये मेरे महबूब की तारीफ और तौसीफ करेंगे। अच्छा परवरदिगार मलाइका को फरिश्तों को क्यों भेज रहा है। तब रब ने इरशाद फरमाया था जिब्राइल आज हम मलाइका को इसलिए भेज रहे हैं ताकि मलाइका मेरे महबूब की आमद का इजहार करके जुलूस निकाल के दुनिया वालों को ये जहन दे, दुनिया वालों को ये मिजाज दे कि जुलूस निकालना बिदअत नहीं है बल्कि मलाइका की और जिब्राइल की सुन्नत है। बेशक जिंदाबाद नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत सरवरे आलम कॉन्फ्रेंस हुजूर सैयद सलीम मियां साहब किबला सरजमीन धौनी बुजुर्ग और अजीज़ान मिल्लत हजरत आमना की आंखें बंद है, दरवाजा बंद है, कुंडी लगी हुई है। ये मुकद्दस बीवी हजरत आमना के घर पहुंची, दर्द ज़हर की वजह से आंखें बंद हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, हजरत आमना के घर पहुंचे, दरवाजा बंद, कुंडी लगी हुई है। अचानक हजरत आमना की आंख खुली तो हजरत आमना का घर सारा का सारा मुनव्वर और रोशन हुआ। पूछा है मुकद्दस बीबी तुम कौन हो, क्यों आई हो। हजरत हव्वा ने कहा आमना तुम मुझे नहीं पहचान रही हो, आज मैं नबी की बीवी बनकर नहीं आई हूँ बल्कि मैं मुस्तफ़ा की दाई बन के आई हूँ। हजरत मरियम ने कहा, हजरत हाजरा ने कहा कदमों को चूमा, हाथों को चूमा, पेशानी को चूमा। हजरत आमना ने कहा मुकद्दस बीवी तुम मेरे लिए काबिल ताज़ीम हो, मेरे लिए जरूरी है कि तुम्हारी ताज़ीम